आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं शक्ति को, या इंग्लिश में बोलते हैं पावर को। शक्ति या पावर के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जी मेंस की तैयारी कर रहे हो, क्लास 11th में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ में जो शक्ति का एक मात्रक होता है HP, जिसको कहते हैं हॉर्स पावर। शक्ति का घोड़े से क्या लेना देना है। एक हॉर्स पावर इक्वल 746 वॉट होता है, ये तो सभी जानते हैं। बट क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से आया एक HP बराबर 746 वॉट, इसकी भी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वीडियो के अंत में मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। मैं हूं आपका टीचर मनोज श्रीधर, और आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो शक्ति या पावर को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है A, ओके। एक व्यक्ति का नाम है A। कहते सर ये कैसा नाम है। सपोज एक व्यक्ति है, उसका नाम A है, और ये जो व्यक्ति है ये 50 जूल का कार्य करता है, ठीक है। 50 और J का मतलब क्या हो जाएगा, जूल। A व्यक्ति है 50 जूल कार्य करता है 10 सेकंड में, मान लेते हैं 10 सेकंड में, ठीक है। A व्यक्ति 50 सेकंड में 10 जूल का कार्य करता है। और एक दूसरा व्यक्ति है, इस दूसरे व्यक्ति का नाम है B। ये 100 जूल का कार्य करता है, ये 100 जूल का कार्य करता है, मान लेते हैं 1 घंटे में, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति A है सिर्फ 10 सेकंड में 50 जूल का कार्य करता है, और जो व्यक्ति B है ये 100 जूल का कार्य तो करता है, लेकिन कितने समय में, 1 घंटे में समय में ये 100 जूल का कार्य करता है। अब यदि आपसे पूछा जाए इन दोनों व्यक्तियों में, मतलब A और B में, कौन सा व्यक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल है, किसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति है, आपका जवाब क्या होगा। सर A ज़्यादा पावरफुल कहलाया, क्योंकि उसने बहुत कम समय लिया, मात्र 10 सेकंड में उसने 50 जूल का कार्य कर दिया। इसका मतलब ये है कि A के पास जो शक्ति है वो ज़्यादा है। अब इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझे कि जब भी कार्य समय के रिस्पेक्ट में बात की जाए, कार्य को जब भी समय लेके बात की जाए, तो वो क्या होगी, उस व्यक्ति, उस मशीन की क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी, ठीक है। तो जब भी कार्य को टाइम से रिलेट करें तो वो उस व्यक्ति या मशीन की क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु या किसी कर्ता या किसी मशीन के कार्य करने की दर माने समय, किसी वस्तु, मशीन अथवा कर्ता के कार्य करने की दर को उस वस्तु की क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति को दर्शाते हैं P से, P फॉर पावर। पावर माने शक्ति, किससे प्रदर्शित करते, P से। और P इक्वल होता है W और अपॉन होता है T। मतलब क्या, कार्य बटे समय को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। P बराबर W अपॉन T, ओके। तो ये शक्ति का एक फॉर्मूला बना। अब आगे देखो, चूंकि कार्य बराबर क्या होता है, चूंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित होता है विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तब कार्य को हम क्या लिखते हैं, W, और बल को लिखते हैं F वेक्टर, क्योंकि बल सदिश राशि है, गुणा विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश, तो इस पर भी हम क्या लगा देते हैं, वेक्टर, F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो ये कार्य का सूत्र बन गया। अब ये जो कार्य का सूत्र है, कार्य की जगह रख देते हैं, तब सूत्र क्या बन जाएगा शक्ति का, P इक्वल F वेक्टर डॉट D वेक्टर और अपॉन टाइम। तो ये शक्ति का
दूसरा फॉर्मूला बन गया। आगे देखो, चूंकि हम जानते हैं वेग बराबर, वेग को क्या बोलते हैं, वी वेक्टर, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन, तो विस्थापन को प्रदर्शित करते हैं डी वेक्टर से, अपॉन क्या है, समय, इसको प्रदर्शित करते हैं टी से। मतलब क्या, भी वेक्टर बराबर डी वेक्टर अपॉन होता है टी, विस्थापन बटे समय को क्या बोलते हैं, वेग। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो जरा, क्या दिख रहा है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय को हम क्या चाहें तो वेग लिख सकते हैं। तब शक्ति का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, P बराबर F वेक्टर डॉट V वेक्टर। ये शक्ति का एक हमें तीसरा फॉर्मूला मिल गया। तब इसी तरह शक्ति की एक परिभाषा और बन सकती है। क्या बन सकती है, F वेक्टर माने बल का वेक्टर और V वेक्टर, दोनों के बीच में कौन सा गुणनफल हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा। अदिश और सदिश राशियों में हम पढ़ के आ चुके हैं अदिश गुणनफल कैसे होता है, F वेक्टर डॉट V वेक्टर, तो इसको क्या बोलते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो यहाँ पर F वेक्टर और V वेक्टर का क्या है, अदिश गुणनफल के बराबर होती है उस कर्ता, मशीन या वस्तु की शक्ति। अब आगे देखो, यहाँ पर जब भी हम F वेक्टर डॉट V वेक्टर को लिखते हैं, डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, cos थीटा। तब यहाँ पर एक और सूत्र बनेगा शक्ति का, P बराबर F डॉट हटाया तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। ठीक है ना, यहाँ पर ये डॉट का मतलब होता है cos और क्रॉस का मतलब होता है साइन। कई जगह आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो टॉर्क का एक सूत्र होता है, टॉर्क बराबर P साइन थीटा फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, तब इसका सदिश रूप क्या होता है, टॉर्क वेक्टर इक्वल P वेक्टर क्रॉस होता है E वेक्टर। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आता है साइन थीटा, और जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो आता है कॉस थीटा। इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डॉट को हटाया है, तो क्या आया, कॉस थीटा आया। अब यहाँ पर ये जो थीटा है ये क्या है, ये थीटा क्या है, F वेक्टर और V वेक्टर के बीच का कोण। यहाँ पर लिख दें हम इस बात को, जहाँ थीटा बराबर क्या है, F वेक्टर और V वेक्टर के बीच का कोण, ठीक है। F और V के बीच का कोण कितना है, थीटा है। अब यदि थीटा का मान हम 0 ले लें, यदि थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री है, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में वस्तु का वेग है, मतलब वेग की डायरेक्शन और बल की डायरेक्शन के बीच में थीटा बराबर कितना है, 0। मतलब बल वेग के अनुदिश है, बल वेग के अनुदिश है, जिस दिशा में वस्तु का वेग है उसी दिशा में बल की डायरेक्शन है, तभी तो थीटा बराबर क्या लिया, 0 डिग्री ले लिया। अब ये थीटा का मान जो 0 लिया है वो यहाँ पर हम रख देते हैं। तब शक्ति का फॉर्मूला बनेगा P बराबर F इंटू V cos 0। अब याद होगा आपको, चूंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1, cos 0 का मान 1, तब शक्ति का फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर F इंटू V। ठीक, तो ये एक शक्ति का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, एक क्या, P बराबर W बटे टी, दूसरा क्या, P बराबर W इंटू डी बटे टी, एक ये और एक ये सभी शक्ति के फॉर्मूले हैं। एक बात और आप ध्यान रखना, बल और वेग के अदिश गुणनफल के बराबर शक्ति होती है। बल और वेग
के अदिश गुणनफल के बराबर शक्ति होती है, अतः शक्ति एक अदिश राशि होती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि शक्ति कैसी राशि है, तो आपको क्या बताना है, शक्ति एक अदिश राशि है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट कर लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं शक्ति के मात्रक की। याद रखना, शक्ति का एक मात्रक हॉर्स पावर है, उसकी मुझे आपको एक स्टोरी सुनानी है, लास्ट में सुनाऊंगा। अब बात करता हूं क्या, शक्ति के मात्रक की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन एसआई सिस्टम। इन एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक होता है वॉट। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों, वॉट होता है, वॉट। अब वॉट कैसे होता है वो समझ लो। यहां पर देखो शक्ति का मुख्य फॉर्मूला कौन सा है, P बराबर W/T। W का मतलब क्या होता है, कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। मतलब 1 जूल बटे 1 सेकंड बराबर कितना होता है, 1 वॉट। 1 वॉट। यदि कोई कार्यकर्ता या कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य कर दे तो उसकी शक्ति 1 वॉट कहलाती है। फिर से सुनो, यदि कोई कार्यकर्ता या कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य कर दे तो उसकी पावर या उसकी शक्ति क्या कहलाती है, 1 वॉट कहलाती है। तो इस तरह से एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक रखा गया वॉट। अब सीजीएस में बात कर लेते हैं। इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक देखते हैं, P बराबर W का मतलब क्या होता है, कार्य। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, कमेंट करके तो बताओ जरा, देखें किस किस को पता है सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक। कमेंट कर रहे हो, करो जरा। और करो, जिस जिसको पता है सभी कमेंट करो। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ, बिल्कुल सही, अर्घ। तो यहां पर क्या लिख दें हम, 1 अर्घ, 1 अर्घ बटे कितना, 1 सेकंड। तो 1 अर्घ पर 1 सेकंड, परिभाषा क्या, बराबर यहां पे वॉट मत लिख देना, बराबर यहां पे वॉट मत लिख देना, क्योंकि एसआई पद्धति में होता है वॉट और सीजीएस में सीधा लिखते हैं अर्घ पर सेकंड। कैसे बोलोगे, यदि कोई कार्यकर्ता 1 सेकंड में 1 अर्घ का कार्य कर दे तो उस कर्ता या मशीन की जो शक्ति है 1 अर्घ प्रति 1 सेकंड कहलाती है। ओके, तो यहां से ये जो शक्ति का मात्रक है वो पड़ा अर्घ पर सेकंड। अब देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शक्ति का एक और मात्रक होता है हॉर्स पावर, इसी की हम बात कर रहे थे, 1 HP। क्या, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर हिंदी में क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वॉट। सब जानते हैं, है ना, सभी जानते हैं कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 740 वॉट। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो हॉर्स पावर है 740 वॉट कहाँ से आया, कैसे इसकी स्थापना हुई। तो सुनो, जब 18वीं शताब्दी में जो जेम्स वॉट थे, जब उनने स्टीम इंजन बनाया, आपको याद होगा भाप इंजन की खोज किसने की थी, जेम्स वॉट ने की थी। तो जब जेम्स वॉट ने 18वीं शताब्दी में भाप इंजन बनाया और जब वो पटरी पर दौड़ने लगा तो उनके दिमाग में आया कि मेरे इस इंजन की जो शक्ति है वो कितनी होगी, हम कैसे मापें, हम कैसे पता लगाएं कि इसकी पावर कितनी है,
हम कैसे पता लगाएं कि इससे हम कितना ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कितनी इसकी शक्ति है, उसको पता लगाना था उनको। तो उन्होंने क्या किया, एक घोड़ा लिया, ठीक है, और एक रस्सी ली। तो रस्सी का जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, रस्सी का एक सिरा घोड़े से बांध दिया। दूसरा आप चित्र में देखो, पुल्ली दिख रही है, तो पुल्ली से ले जाकर एक वजन से उनने दूसरे सिरे को, रस्सी के दूसरे सिरे को उनने बांध दिया। अब बांधने के बाद घोड़े को उनने आगे चलाया, ठीक है, आगे उसको रन कराया। जैसे ही घोड़ा जो रन किया तो उन्होंने देखा कि जो घोड़ा होता है वो ठीक 75 किलोग्राम की वजन को ऊपर उठा रहा है, और ऊपर उठाने में आप टाइम देख रहे होंगे कितना टाइम ले रहा है, 1 सेकंड। 1 सेकंड में वो वजन को, मतलब 75 किलोग्राम का उन्होंने द्रव्यमान लिया था, तो 75 किलोग्राम द्रव्यमान को वो ठीक 1 मीटर उठा पा रहा था। बात क्लियर है? घोड़े को जब चलाया तो घोड़े ने पुल्ली से होती हुई रस्सी से जो वजन उठाया ऊपर की ओर, कितना उठाया, 75 किलोग्राम उठाया। अब उन्होंने क्या किए, अलग अलग घोड़े लिए, तब वजन उठाने का जो उन्होंने औसत निकाला द्रव्यमान, तो वो निकला m बराबर 74.6 किलोग्राम। इतना वजन उठा पा रहे थे घोड़े। कितनी ऊंचाई तक उठा पा रहे थे, तो जो विस्थापन या हाइट वो थी 1 मीटर, और इतना वजन उठाने में जो घोड़ा समय ले रहा था वो ले रहा था 1 सेकंड। टाइम t बराबर 1 सेकंड, ठीक है। अब देखो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर F इंटू D बटे T, ये फॉर्मूला होता है। कार्य बटे समय, तो कार्य को क्या बोलते हैं, F इंटू D। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि घोड़ा फोर्स कितना लगा रहा है। इतनी वजन उठाने को जब घोड़ा आगे चला होगा तो उसने लगाया फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल ma। यहाँ पर हम G लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि जो A तो है नहीं, गुरुत्वीय त्वरण के लगेगा, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको बोलते हैं G। तब F इक्वल हो जाएगा, m का मान कितना है, 74.6, और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो G बराबर होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उन्होंने इसको अप्रॉक्सीमेट 10 मान लिया, है ना, लगभग 10 के पास पहुंच गए। तब इसको क्या मान लें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब यहाँ पर G का मान हम कितना रख दें, 10 रख देंगे, तो F इक्वल आ गया अप्रॉक्सीमेट 746 न्यूटन। इतना घोड़े ने क्या लगाया, बल लगाया। अब आगे देखो जरा, अब आगे देखो, तो यहाँ पर बल कितना निकला, P बराबर बल कितना निकला, 746। अब घोड़े ने D मतलब क्या, विस्थापन। अब विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है तो D की जगह हम H लिख सकते हैं, H फॉर हाइट, है ना। ऐसे वस्तु विस्थापित हो रही है, कितनी विस्थापित कर रहा है घोड़ा, 1 मीटर। कितना समय ले रहा है, 1 सेकंड। तो 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो P बराबर कितना आ जाएगा, 746 वॉट। तो इस तरह से शक्ति का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट होता है, ठीक है। कैसा लगा आप सभी को वीडियो? यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि दोस्तों का भी भला, आपका भी भला और साथ में हमारा भी भला, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।